ये बहुत ही स्टूपिड से सवाल रहते हैं कि आनंदीबाई जी डॉक्टर कैसे बन गई, बाबा साहब ने पढ़ाई कैसे कर ली, सावित्रीबाई फूले जी टीचर कैसे बन गई, जैसे ये एक बेवकूफ़ का बच्चा पूछ रहा है। बाबा साहब के संविधान से पहले तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो आनंदीबाई जोशी डॉक्टर कैसे बन गई? मनुस्मृति में तो तुम्हारे हिसाब से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसका सवाल ये नहीं है कि आनंदीबाई जी डॉक्टर कैसे बन गई, इन्हें परेशानी इस बात की है कि ये कैसे हो गया। हमने तो पूरा शिकंजा कस के रखा था कि कोई पढ़ लिख ना सके, तो फिर कैसे आनंदीबाई जी डॉक्टर बन गई? डॉक्टर वो कुछ ऐसे बनी। सबसे पहली बात, वो कोई दलित नहीं थी, वो एक ब्राह्मण परिवार से थी। और दूसरी बात, आनंदीबाई जी के पति गोपाल राव जोशी जी आनंदी जी के सपोर्ट में थे, लेकिन फिर भी 1870 से 80 के आसपास महिलाओं को घर से बाहर निकलना मना था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दीवार तोड़ते हैं, और वही काम किया गोपाल राव जोशी जी ने। जब गोपाल राव जोशी जी का सबसे पहला बच्चा प्रसव के 10 दिन में ही खत्म हो जाता है क्योंकि कोई महिला डॉक्टर नहीं थी, तब यहीं पर गोपाल राव जी प्रण लेते हैं कि आनंदीबाई जी को भारत की महिला डॉक्टर बनाना है। इसके लिए वो 1883 में सामाजिक कुरीतियों को ठेंगा दिखाते हुए श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से जहाज़ पकड़ते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। वहीं पर अमेरिका की मिशनरी महिला थियोडोसिया कारपेंटर जी ने आनंदीबाई जी के पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मदद की, और इन्होंने ही आनंदीबाई जी का विमेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन कराया। और फिर इसके बाद 1886 में आनंदीबाई जी ने एमडी की डिग्री ली और भारत की सबसे पहली महिला डॉक्टर बन गई। अगर आनंदी जी भारत से बाहर न निकलती तो कभी भी वो डॉक्टर न बन पाती, क्योंकि भारत हमेशा से ही कुरीतियों की जंजीरों में जड़ा है। लेकिन कुछ महामानव होते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, महामानवों की कोई जाति नहीं होती है, उनका काम होता है समाज को आगे बढ़ाना। वो कुरीतियों और जो बुराइयां होती हैं उनकी बेड़ियां तोड़ देते हैं और समाज के उल्टी दिशा में तैरने लगते हैं और एक नया इतिहास रचते हैं। फिर वो चाहे गोपाल राव जोशी जी हों या फिर ज्योतिबा राव फूले जी हों, उन्होंने उल्टी गंगा बहाई और एक नया इतिहास रचा। और अंत में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, तुम चाहे जितना दमन करो, कभी 100% नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो समाज के परे विचार रखते हैं।